एक समय की बात है कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक का बहुत आदर सम्मान किया करता था। अध्यापक भी अपने इस विद्यार्थी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति आलसी था। सदा पढ़ाई से दूर भागने की कोशिश करता रहता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह विद्यार्थी जीवन की लड़ाई में हार को गले न लगा ले। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल की चिंता करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति सजग नहीं रहता। उन्होंने मन ही मन अपने विद्यार्थी के कल्याण के लिए एक योजना बना ली और एक दिन काले रंग के पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए अध्यापक जी ने कहा, मैं तुम्हें जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए दे रहा, कहीं दूसरे गांव जा रहा। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह सोने में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद मैं वापस ले लूँगा। विद्यार्थी इस शुभ अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, धनवान, संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। उसे सोचते सोचते दूसरे दिन की सुबह हो गई। उसे अच्छी तरह याद था कि आज सोना पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में बदल देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊँगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के बाद ही सामान लेने निकलूँगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस विद्यार्थी का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से विद्यार्थी को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि वह कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखलाएगा। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग कर अपने अंदर विवेक, श्रम और जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए,
अभी क्यों नहीं। धन्यवाद।